जो लोग टूटे फूटे बर्तनों में भोजन करते हैं ना, वो ध्यान से सुनिएगा। जय श्री श्याम, श्याम बाबा के भक्त अच्छे ही होंगे। तो देखो, कभी कभी हम टूटे फूटे बर्तनों में भोजन करते हैं ना, तो हमें समझ में नहीं आता कि इसका क्या मतलब होगा, और हम जाने अनजाने में इतनी गलतियां कर देते हैं कि उसका हमें समझ नहीं आता कि इसका फल क्या मिलेगा, अर्थ क्या होगा, कुछ नहीं। बस हमसे गलतियां हो जाती है जाने अनजाने में। जब हम कार्य करते हैं कोई ना, तो उस टाइम हमें पता नहीं चलता कि इसका नुकसान भी हमें उठाना पड़ेगा। हम तो कार्य कर लेते हैं कि कोई बात नहीं, इतनी छोटी सी बात है, लेकिन उस छोटी छोटी बातों का भी नुकसान हमें उठाना पड़ता है। अगर हम बोल भी देते हैं कुछ चीज़ें हमें जो नहीं बोलनी होती है, तो हमें तो उस टाइम समझ नहीं आता, लेकिन उसका धीरे धीरे परिणाम हमें दिखता है, तब समझ में आता है हमें। अगर हमसे ये 2 कार्य हो रहे हैं, गलती से भी हो रहे हैं या जाने अनजाने में हो रहे हैं, या मान लो कि जानबूझ के भी हो रहे हैं, तो अगर ऐसे कार्य हमसे हो रहे हैं तो समझ जाना कि आपसे माँ लक्ष्मी रूठ जाएंगी। क्योंकि देखो, हम पूजा पाठ और कमाते भी इसलिए हैं कि हमारे घर में पैसे की कभी कमी ना हो। हम अच्छा खासा पढ़ाई करते हैं, फिर पढ़ाई करने के बाद नौकरी की तलाश करते हैं। किस लिए? कि हमारे घर पे पैसे आए और हमारा कार्य हो। लेकिन हम कार्य अगर ये 2 गलतियां करते हैं तो माँ लक्ष्मी हमसे रूठ जाती हैं, और पैसे के बिना किसी का गुजारा नहीं होने वाला। अगर हमारे घर पे पैसे ना रहे तो हमारा कोई भी कार्य आगे नहीं बढ़ेगा, कुछ भी नहीं कर सकते हम। बिना पैसे का कोई कार्य नहीं होगा। अगर जिस दिन आपसे ये गलतियां होगी, कहा जाता है जिस दिन आपसे ये गलतियां हो गई, उस दिन माँ लक्ष्मी आपका घर छोड़ के चली जाती हैं। पहला, जिस बर्तन में हम भोजन करते हैं, जिस थाली में हम खाना खाते हैं ना, वो थाली कभी भी खंडित ना हो। जो व्यक्ति टूटा हुआ बर्तन में भोजन करता है, जिसके घर में कोई भी व्यक्ति हो, अगर टूटे हुए बर्तन में भोजन करता है, भले जैसे कि मान लो कि अगर आपके घर में बहुत सारे बर्तन हैं, कभी साफ़ नहीं है, तो ये होता है कि थोड़ा सा टूटा फूटा बर्तन होता है, कोई बात नहीं, इसी में कर लेते हैं। ऐसा मत करिए। अगर आपके घर पे सही बर्तन है तो उस टूटे फूटे बर्तन में भोजन क्यों करना? टूटे फूटे बर्तन में भोजन नहीं करने चाहिए। पहले के जो लोग हैं, जो पूर्वज हैं, जो गांव में रहते हैं, वो आज तक कभी भी टूटे फूटे बर्तन में भोजन नहीं करने देते हैं। और कुछ लोग होते हैं ऐसे, गांव में भी आजकल लोग हैं जो कि सोचते हैं कि अभी कोई नहीं, वो बर्तन साफ़ नहीं है, साफ़ हो जाएगा, कोई बात नहीं, इसी में कर लेते, एक दिन से क्या हुआ। अगर जो व्यक्ति टूटे फूटे बर्तन में भोजन करता है, उस वहाँ से माँ लक्ष्मी रूठ के चली जाती हैं। बोलते हैं ये व्यक्ति टूटे फूटे बर्तन में भोजन कर रहा है, खंडित बर्तन में भोजन कर रहा है, इसके घर मैं नहीं रहूँगी। अगर टूटी हुई थाली हो आपके घर पे, टूटा हुआ गिलास हो, टूटी हुई कटोरी है, तो उसको निकाल दो, आप बाहर निकाल दो, या उसको चेंज कर दो आप। क्योंकि अगर टूटे हुए बर्तन में आप पानी भी पीते हो, टूटी हुई कटोरी में आप दाल खाते हो, खीर खाते हो, कुछ भी खाते हो कटोरी में, तो आपके घर से माँ लक्ष्मी रूठ के चली जाती हैं। उनको नहीं पसंद है माँ लक्ष्मी को कि कोई भी व्यक्ति टूटे फूटे बर्तन में भोजन करे। जिस प्रकार बर्तन टूटा हुआ होता है ना, उसी प्रकार हमारा भाग्य भी टूट जाता है। इसलिए कभी भी टूटे हुए बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। इसलिए अगर आपके घर पे कोई भी बर्तन टूटा हुआ होगा, तो आज ही ये बर्तन आप निकाल दीजिए। जिस टाइम आपके पास ये वीडियो पहुंच रही है, उस टाइम ही आप अपना बर्तन अपने घर से उसको अलग कर दीजिए, चेंज कर दीजिए। क्योंकि जिस प्रकार से बर्तन टूटा हुआ होता है ना, उसी प्रकार से हमारी किस्मत भी टूट जाती है, हमारा भाग्य खराब होता है। अगर बर्तन खंडित होगा तो लक्ष्मी माँ हमारे घर से चली जाती हैं। देखो, ये छोटी छोटी बात है, लेकिन आपको बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। अगर छोटी छोटी बात पे हम बहुत बारीकी से ध्यान देंगे ना, तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं। अगर आप टूटा हुआ बर्तन में भोजन करते हैं ना, तो आपका भाग्य भी आपका साथ नहीं देता है। फिर हम भगवान के पास जाके रोएंगे कि हमारा भाग्य ही साथ नहीं दे रहा है, हम क्या करें, हम तो कुछ भी करने जा रहे हैं, हमारा भाग्य ही अच्छा नहीं है, हमारे भाग्य में ही नहीं लिखा है। छोटी छोटी गलतियों को आप सुधारिए और ध्यान दीजिए
क्योंकि अगर आप छोटी छोटी गलतियों को सुधारेंगे तो माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती हैं और आपके घर में प्रसन्नतापूर्वक प्रवेश करती हैं। अगर हम यही सब छोटी छोटी गलतियाँ अपना सुधारने लगेंगे ना, तो हमें फिर जीवन अपना सफल लगने लगेगा। तो छोटी छोटी गलतियों को ज़रूर सुधारिए। जय श्री श्याम।